हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है इन दी गिवन रिएक्शन है बच्चों हमारे पास में a प्लस 3b गिव्स 2c। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ c इज 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकंड। कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ b। दो चीजें हमें निकालनी है। तो हमें क्या दे रखा है बच्चों? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ c दे रखा है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ c का मतलब है बच्चों कि c किस रेट के साथ हमारा फॉर्म हो रहा है बच्चों। तो ये हो जाएगा बच्चों, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ c हो जाएगा आपका dc over dt is equals to what 2.5 into 10 to the power -4 मोल पर लीटर पर सेकंड। देखो जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनके केस में हम रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखते हैं या रेट ऑफ अपीयरेंस लिखते हैं, और जो रिएक्टेंट्स होते हैं ना, इनके केस में हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखते हैं। जैसे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा माइनस का डी ए ओवर डी टी। ओके बच्चों, ठीक है। और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी क्या हो जाएगा बच्चों? हो जाएगा माइनस का डी बी ओवर डी टी। ओके बच्चों, अब यहाँ पर रिएक्टेंट के केस में माइनस का साइन क्यों लगाते हैं? क्योंकि डी ए मतलब ये आपका चेंज इन कंसंट्रेशन है बच्चों। रिएक्टेंट के केस में क्या होगा? फाइनल कंसंट्रेशन कम होती है इनिशियल कंसंट्रेशन से, तो वो नेगेटिव आएगी बच्चों। तो एक तरह का रेट ही तो है बच्चों, रेट आपका नेगेटिव में थोड़ी ना होता है, तो पहले ही हम यहाँ पर बाहर माइनस लगा लेते हैं बच्चों। ओके, तो हमें डी बी ओवर डी टी निकालना है और ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। अब रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस ये आपके डिफरेंट हो सकते हैं सभी के रेस्पेक्ट में बच्चों, लेकिन जो रेट होगा वो किसी से भी निकालो सेम आना चाहिए बच्चों। क्या आना चाहिए बच्चों? सेम आना चाहिए। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना बच्चों, उसमें इनको सेम करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? इनको इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। तो एक ही केस में तो ये ऐसा कैसा रहेगा बच्चों, क्योंकि 1/1 हो जाएगा ना वहां। तो ये किसके इक्वल होगा बच्चों? ये होगा बच्चों माइनस का 1/3 dB ओवर dt इज इक्वल्स टू माइनस इज इक्वल्स टू 1/2 dc ओवर dt। ओके बच्चे, इस तरह से हम रेट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमसे रेट ही पूछा है रिएक्शन का, तो यहां से हमें क्या पता लग रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन है 1/2 dc ओके बच्चों ओवर dt। ये है बच्चों, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2.5। इसकी वैल्यू है हमारे पास में। dc ओवर dt क्या है बच्चों? ये है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ c। ये आएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकंड बच्चों। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 1.25 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ये पहले वाले का आंसर आ गया बच्चों हमारा फर्स्ट पार्ट का। ओके बच्चों, सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है बच्चों? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी निकालना है, माइनस का डी बी ओवर डी टी। ओके बच्चों, अब एक बात बताना बच्चों, ये जो रेट आया है ये किसके इक्वल है बच्चों? ये आपका इक्वल होगा किसके? माइनस का 1/3 dB ओवर डी टी। ओके, तो अगर आपको माइनस dB ओवर डी टी निकालना है तो इसको सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये हो जाएगा 3 इंटू 1.25 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकंड। ये हो जाएगा बच्चों। ओके, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा आपका 3.75 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकंड। ओके बच्चों, ये हमारे क्या सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा बच्चों। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।